हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय रितु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे प्रेम के विषय में। प्रेम जो कि एक अनुभूति है, भाव है, एक मंत्र है। अगर वो सच में हमारी जिंदगी में है तो हमसे फॉर्चुनेट व्यक्ति कोई नहीं है। परंतु ये डगर इतनी आसान भी नहीं। प्रेम की उपस्थिति हमारे जीवन को प्रसन्नता से भर देगी, ये तो आप मानेंगे। पर आप अपने आसपास नजर डालिए, आपको कितने व्यक्ति प्रसन्न नजर आ रहे हैं? कुछ एक ही ना, बस। चलिए विश्लेषण करते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। हम प्रसन्न क्यों नहीं हैं? पहला कारण कि हम प्रेम को समझते नहीं हैं और बिना उसको समझे ही उसको हम अनुचित रूप से एक विशेष दर्जा दे देते हैं, एक स्थान दे देते हैं और भ्रमित रहते हैं। देखिए, जब तक प्रेम आपके जीवन को बाधित ना करे तब तक ही अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि प्रेम आपको शिथिल कर देता है, रोक देता है जहां आप हैं, और आप भ्रमित हो जाते हैं कि जो आपको प्राप्त है आप उसी के काबिल हैं। ये सिचुएशन एक मिराज, एक मृग तृष्णा से अधिक नहीं है। प्रेम हमें जन्म से मिला हुआ गुण है। जब एक बच्चा पैदा होता है और माँ उसको पुकारती है तो वह मुस्कुराता है। आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चे को तब तक माँ ने प्रेम करना तो नहीं सिखाया होता। इसका मतलब प्रेम एक जन्मजात अनुभूति है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने प्रेम को पा लिया है तो गलत सोचते हैं, क्योंकि वह तो हमारे पास बहुत पहले से था। ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक गुण था। अभी तो केवल एक साथी ही मिला है, और वह साथी भी किस हद तक हमारा सहयोगी हो सकता है यह हमें ज्ञात नहीं होता है। हम महज एक आकर्षण के रहते अपनी जिंदगी में जुआ खेल रहे होते हैं। देखिए, यूथ के लिए और टीनेजर्स के लिए ये बात समझ पानी बहुत मुश्किल है। उनको बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है प्रेम के प्रति, और कभी कभी तो ये एक्साइटमेंट करियर या फिर आजीविका की जो क्वेश्चन है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और यकीन मानिए, जहाँ पर भी ऐसी भावना चरम पर होती है वहाँ पर उसकी विरक्ति आते भी देर नहीं लगती। और उस स्थिति में क्या होता है, तब वो प्रेम से बिल्कुल जुदा हो जाता है, यानी उससे बिल्कुल अलग थलग। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनके लिए प्रेम बस एक क्षणिक अवस्था थी, उसका लंबे समय तक साथ रह पाना संभव ही नहीं था। चलिए अब एक और सिचुएशन को अज्यूम करते हैं। समझ लीजिए कि हमारा संबंध सचमुच भावनात्मक हो चुका है और हम जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ बने रहने की कस्में खा रहे हैं। पर यहां भी प्रेम को उचित मानना तभी सही होगा जब उसमें आजादी होगी। मान लीजिए कि दो पंछियों को प्रेम हो जाए, उनमें से एक पिंजरे में बंद हो तो क्या दूसरे को भी उसमें बंद होना होगा? सोचकर देखिए कि एक तो पंछी आजाद है, एक बंधन में है, तो क्या इस प्रेम का कुछ और अंजाम हो सकता है? अगर बंधन वाला पक्षी दूसरे को भी बंधन में बांधना चाहे तो वह प्रेम कैसा? प्रेम तो तब है ना जब आजाद पक्षी दूसरे को भी आजाद कर दे और मुक्त कर दे उस आसमान की ओर कि वह नाप ले जितनी ऊंचाई चाहे, वह अपने पंखों को फैला पाए, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनकी वह पूर्ति कर पाए। प्रेम वह तो नहीं जिसमें हम सिर्फ बंधन चाहते हैं और अनिच्छा से ही सही पर अपने साथी की तरक्की को रोक लेते हैं। उसके प्रतिपल की खबर हमें चाहिए होती है, उसकी जीवन की डोर मान लेते हैं कि हमारे हाथ में है। वह महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। सिर्फ ताउम्र साथ रह लेने से यह कदापि सत्यापित नहीं होता कि उन दोनों के बीच में प्रेम था। उनके बीच में महज एक बंधन भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति को करियर एडवांसमेंट के लिए अक्सर ट्रिप्स पे जाना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती है, टूर्स पे जाना पड़ता है। अगर एक स्त्री को उसकी जो वाइफ है उसको इससे ऑब्जेक्शन है तो वह प्रेम नहीं है, क्योंकि उस केस में पुरुष चाहकर भी अपने मन की नहीं कर पा रहा है। वैसे ही अगर एक स्त्री अपना मनचाहा कुछ भी करना चाहती है और सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही कि पुरुष को पसंद नहीं,
तो वह भी प्रेम की स्थिति नहीं है, वह भी कुछ अलग ही है। देखिए, दोनों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें एक दूसरे को स्पेस तो देना ही चाहिए। स्वच्छंदता अगर सही मायनों में होगी, भले ही मर्यादित ही सही, तो अपने जीवन का जिस तरह से चाहे व्यक्ति आनंद ले पाएगा। दोनों को भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, एक ही तो जीवन मिला है, तो दोनों को हक है उसका आनंद लेने का। और साथ में फिर क्या होगा, एक भावनात्मक जोड़ भी बना रहेगा। साथी के साथ जब बैठेंगे तो बातों का अंबार होगा, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, बाहरी दुनिया से एक लिंक होगा, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखा पाएंगे, तभी तो वो प्रेम होगा। बस एक ही इच्छा होगी मन में कि जिससे प्रेम करे वो हमेशा सुखी रहे, वो खुश रहे, उसे एलिवेट करेंगे, कहीं भी उसको रोकेंगे नहीं। पर्याय ये है कि आपको अपने साथी में निष्ठा है, आपको उसके विवेक पर विश्वास है, आपका प्रेम उसको स्वच्छंदता दे रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो प्रेम केवल एक बंधन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ स्त्री पुरुष एक साथ बैठे हैं और पुरुष एक महिला से बात कर रहा है, अथवा एक महिला एक पुरुष से बात कर रही है, और उनका साथी ही उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहा है, तो वह प्रेम नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिसे विश्वास कहते हैं, वह दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ऐसी एक और एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रेम के शुरू में पुरुष मित्र अपनी महिला मित्र का केवल तारीफ करके मन मोह लेना चाहता है, तो उस केस में महिला मित्र बहुत जल्दी समझ जाएगी कि वो केवल आकर्षण मात्र था, प्रेम नहीं था। इस टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। तो आज के संदेश पर आते हैं कि प्रेम वही है जिसमें दोनों के लिए आज़ादी हो। स्वयं के लिए कोई बंधन नहीं है प्रेम। अगर दोनों पंख फैलाना चाहते हैं तो वे पंख फैला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आनंदित होकर जी सकते हैं, क्योंकि उन्हें तब पता होता है कि वे जहाँ जाएंगे उनके साथी का विश्वास और प्रेम उनके साथ है, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और तब जीने के असली आनंद को वो भोग पाएंगे। आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपके ऊपर अपना अनुराग बनाए रखे। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।